लाख रुपए की घोषणा, 15 साल में एक बार मिलेगी राशि। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 5 दिनों से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों का आभार जताते हुए बताया कि सरकार फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रास्ते बहुत जगह डैमेज हुए हैं और बहुत जल्द ही सभी मार्गों को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हर कोई अपना सहयोग दे रहा है, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां। देखिए, चूंकि इस समय बरसात मानसून भी है और पहले से भी आपदा में हमारा फोकस चूंकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहाँ हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था। और अब चूंकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं। राज्य सरकार की भी एजेंसी मिलकर, सेना के लोगों ने भी हमारा। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों की भी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही जिला सूचना अधिकारी सुनिश्चित करें कि जनपदों में मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। जिला अधिकारी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाते हुए सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। सीएम ने इसके साथ ही बताया कि जनपद स्तर पर सूचना तंत्र और मजबूत बनाने के लिए मानव संसाधन के साथ आधुनिक तकनीक पर विशेष बल दिया जाए। इसको लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मुख्यमंत्री को विभागीय क्रियाकलापों की जानकारी दी। देखिए, सूचना विभाग की बहुत विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है और उसमें दोनों पक्षों पर बात हुई है। पत्रकार कल्याण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और विभाग के समक्ष क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और उनको कैसे दूर करना है। तो विभागीय ढांचे को लेकर के भी चर्चा हुई कि हम लोग क्या प्रस्तावित कर रहे हैं, तो पुनरीक्षित करेंगे विभागीय ढांचा भी। जहां तक पत्रकार कल्याण की बात है, पत्रकारों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं, बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। इसका भी जो है आज निर्णय किया है। साथ ही जो पत्रकारों का हमारा कोटा है, वो कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हमने अपने पत्रकार भाइयों के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू करने के लिए भी विभाग को परीक्षण करने के लिए कहा है। उधर केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से ज्यादा फंसे तीर्थार्थियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई जिसने कई लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया और कई लोग एक झटके में बेघर हो गए। इसके साथ ही उत्तरकाशी में एक सप्ताह में गंगोत्री धाम में रविवार दोपहर को तीसरी बार भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा स्नान घाट और आरती स्थल की जलमग्न हो गए, जिसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी के जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में जलस्तर बढ़ा है, जिसको लेकर बाद अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं प्रभारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरकाशी जिले में कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। तो 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को जो है रेस्क्यू किया गया है। अधिकारियों को निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। आपदा पीड़ितों को देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी से बात की है। उससे पहले भी मेरे द्वारा अनेकों बार बातचीत मैं कर रहा हूं
और वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था। उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहाँ बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके, और जो छोटी समस्याएं हैं उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 5 दिनों से मोर्चे पर डटे रेस्क्यू कर्मियों ने अब तक 11,775 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। वहीं रेस्क्यू और बचाव कर्मियों में पंडा पुरोहितों और गांव के आम लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग में पंडा पुरोहितों के द्वारा अपने सड़क के किनारे नजदीकी गांव में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं पंडा पुरोहितों और सेना के जवानों को अपने बीच पाकर यहां यात्रा पर आए तीर्थयात्री भावुक होकर पंडा पुरोहितों और सेना के जवानों को धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि पिछले 5 दिनों से केदार सभा के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है और केदार सभा भी दिन रात राहत बचाव कार्य में अपना योगदान दे रही है। बाबा केदारनाथ जी में प्रकृति आपदा लगभग 3-4 दिन हो गए हैं और यात्रियों की काफी अव्यवस्थाओं को देखते हुए और अन्न की व्यवस्था को भी देखते हुए यहाँ जब व्यवस्था बिगड़ गई, उसके बाद लगातार यहाँ पे पूरा तीर्थ पुरोहित समाज जो है यात्रियों की यथाशक्ति व्यवस्था कर रहा है। पूरा रहना खाना लगभग आज 4 दिन हो गए हैं। रहना खाना पूरे केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों की ओर से पूरा निःशुल्क यहाँ पे लगभग 4 दिन से चल रहा है, भंडारा चल रहा है। रहना और खाना पूरे तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से लगातार 4 दिन से चल रहा है। जय श्री केदार। जैसे कि श्री केदारनाथ धाम में लगातार 5 दिन तक श्री केदार सभा द्वारा निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था की गई, जिसमें शासन एवं प्रशासन का श्री केदार सभा को पूरा सहयोग मिला और केदार सभा भी शासन प्रशासन के साथ बिल्कुल मजबूती से इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। उधर हरिद्वार रोड की लक्सर स्टेशन से होकर गुजरने वाली सारी ट्रेन पहले की तरह चलनी शुरू हो गई हैं। बता दें कि मुरादाबाद लखनऊ के बीच रोजा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम होने से 50 से ज्यादा गाड़ियां 7 जुलाई से 5 अगस्त के बीच रद्द चल रही थीं। लंबी दूरी वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और रेलवे ट्रैक और सिग्नल सिस्टम को डिजिटल करने के साथ ही रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जा रहा था, इसलिए रोज स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग होनी थी। 7 जुलाई से 5 अगस्त तक 30 दिन का मेगा ब्लॉक लिया गया था। मेगा ब्लॉक में 60 ट्रेन अलग अलग तारीखों में रद्द की गई थी, जिसमें 30 ट्रेन लक्सर जंक्शन रुड़की हरिद्वार से आने जाने वाली थी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है, हमारा बस हो रहा है। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा, तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं। मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मालखाने भी हाईटेक बनाए जाएंगे, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इसमें मुकदमा से संबंधित साक्ष्य और माल का रखरखाव किया जाएगा। दरअसल आपराधिक घटना के बाद मौके से बहुत से साक्ष्यों को पुलिस इकट्ठा करती है। सालों साल चलने वाले मुकदमों में इनका प्रबंध रखना काफी मुश्किल होता था, लेकिन सबूतों में QR कोड लगाकर कंप्यूटर की मदद से माल साक्ष्यों का पता चल सकेगा। तो वहीं आपराधिक घटना स्थल पर साक्ष्य प्राप्त करने में भी आसानी आएगी। आईजी पुलिस आधुनिकीकरण नीलेंद्र आनंद भरणे ने इसको लेकर कहा कि मालखाने को हाईटेक बनाए जाने पर काम चल रहा है। पुलिस के मालखाने बनेंगे हाईटेक, मुकदमे से संबंधित साक्ष्य का रखरखाव इसमें आसानी होगी। आईजी ने रणनीति बनाते हुए इस पर जानकारी दी। साथ ही साथ मुंबई के तर्ज पर अब जो है उत्तराखंड में भी पुलिस के मालखाने को हाईटेक बनाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में जो पुलिस के लिए जो अभी नए कानून के तहत जो निर्देश आए हैं, उसमें हमको जो है जो भी हमारा माल हम लोग जो क्राइम सीन पे जाने के बाद जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी है वो सारी ऑनलाइन होनी है। वहाँ पर मौके पे सारा जो भी होना है वो सारा डिजिटली होगा और वहीं पे सारा सील पैक होके जो है वो जो चेन ऑफ कस्टडी होती है वो भी डिजिटल रखी जाएगी। तो उत्तराखंड पुलिस प्रयास कर रही है कि पूरा जो है इसको जो भी क्राइम सीन पे जैसे मर्डर हो, डकैती हो, वहाँ जाने के बाद जो भी सीजर होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अन्य एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तो पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर जाकर जो सर्च सीजर होगा। खबर हरिद्वार से है, जहां बीजेपी नेता की गुंडई का मामला सामने आया है। बता दें कि कार पार्क करने को लेकर
नेता ने अपने साथियों के साथ कार सवार युवकों की पिटाई कर दी, जिसके बाद कार सवार युवक ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को शिकायत की। दरअसल देर रात चंद्राचार्य चौक के पास कार सवार युवकों की अचानक कार बंद हो गई। इसके बाद पीछे आ रही बीजेपी नेता ने अपने साथियों के साथ पहले गाली गलौज की, उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेता किशन बजाज पर पहले भी कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि घटना में सोने की चेन और उसका मोबाइल छीन लिया। वहीं ज्वालापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। कार पार्किंग को लेकर जो है ये विवाद हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके साक्ष्य यानी कि सीसीटीवी फुटेज आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो बीजेपी नेता की गुंडई जो है एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां पर पीड़ितों का कहना है कि कार पार्किंग को लेकर ये मारपीट की गई है, जिसमें कि पीड़ितों का ये भी आरोप है कि सोने की चेन और मोबाइल भी छीन लिया गया। उधर राजधानी देहरादून में नगर निगम अगले महीने से शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट में कूड़ा निस्तारण की गति को दोगुनी करने की तैयारी कर रहा है। वहीं प्लांट की क्षमता बढ़ाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। नगर निगम ने इसका लेआउट भी तैयार कर लिया है। दरअसल वर्तमान में प्लांट की क्षमता हर रोज 250 टन की है, जिसके चलते मशीनों को 2 शिफ्ट में चलाना पड़ रहा है। ऐसे में यदि मशीनों की खराबी आ जाती है तो कूड़ा निस्तारण में समस्या आ सकती है। बता दें कि देहरादून में रोजाना करीब 450 टन कूड़ा एकत्रित होता है। इसके अलावा शीशमबाड़ा में करीब 4.5 लाख मीट्रिक टन पुराना कूड़ा जमा है और इस कूड़े का भी निस्तारण होना है। तो प्लांट की क्षमता बढ़ाने को लेकर जो है लेआउट पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। नगर निगम ने लेआउट पूरी तरीके से तैयार किया है। प्लांट की क्षमता बढ़ाने की तैयारी में नगर निगम जुटा हुआ है। ऐसे में दैनिक आवक जो है कूड़े की, उसको लेकर जो है ये लेआउट पूरी तरीके से तैयार किया गया है। शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट में बदलाव करने की पूरी तरीके से नगर निगम जद में लगा हुआ है। देखिए, माननीय एनजीटी के निर्देश के क्रम में हमको अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमारे प्लांट की कैपेसिटी अभी 250 टन पर शिफ्ट की है। चूंकि हमारा कूड़ा करीब 450 टन निकलता है, तो हम 2 शिफ्ट में ऑपरेशन करके अपने अपशिष्ट का प्रोसेसिंग करते हैं। अभी हम इसको दोगुना कर रहे हैं ताकि एक ही शिफ्ट में हम 500 टन अपशिष्ट का निस्तारण कर सकें। उधर ऋषिकेश में थाना मुनि की रेती क्षेत्र के बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां लोक निर्माण विभाग तिराहे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े विक्रमों और ठेलियों में जा घुसा। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल पति पत्नी समेत 5 लोगों को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में भर्ती कराया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। ठेलों और विक्रमों में टक्कर मारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर लोक निर्माण विभाग तिराहे पर यह हादसा देखने को मिला है। लोक निर्माण विभाग तिराहे पर यह हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से देखिए ठेलों और विक्रमों में ये टक्कर मारते हुए सीसीटीवी फुटेज में यह हादसा पूरी तरीके से कैद हुआ। लोक निर्माण विभाग तिराहे पर यह हादसा देखने को मिला है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि ठेलों और विक्रमों को जोरदार टक्कर मारी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार ट्रक ने ठेलों और विक्रमों को
जोरदार टक्कर मारी है। लोक निर्माण विभाग तिराहे का ये पूरा मामला है, जहां पर यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें कि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार ट्रक एक आता हुआ नजर आ रहा है और सीधे ठेलों और विक्रमों को टक्कर मारता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गनीमत रही कि इसमें किसी के जान की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में पहुंचे। बैठक में सचिव आर.के. सुधांशु, मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अलग अलग प्रभागों का निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम धामी ने विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने चर्चा के दौरान अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे गुलरभोज ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर मटकोटा मार्ग पुनर्निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर का उच्चीकरण के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात की गई। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है, जिस पर सीएम धामी ने दोनों मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए दोनों कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मटकोटा दिनेशपुर सड़क जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है और जिसकी वजह से हमारे कई लोगों का देहांत हो चुका है। मैं ऐसे परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। इस सड़क को विधिवत बनाना आपके आदेशानुसार मेरी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन हम समय पर इसको जैसा चाहिए नहीं बना पाए। मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और इसे मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। उधर उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को राज्य के 2 जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से भारी बारिश की संभावना अधिक है। साथ ही 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि मंगलवार से उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 5 तारीख हो गई है अगस्त की जो है, और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिली रही है। जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है, और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला है डाटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामान्य। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।